साथियों नमस्कार। स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में अपन इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में जो राज्य है उनका जो गठन किया गया उसकी क्या संवैधानिक स्थिति है, कौन कौन से विविध आयोग बनाए गए, कब से इसको संविधान में संशोधन करके संवैधानिक स्थिति दी गई थी, राज्यों के गठन का आधार आर्थिक, भौगोलिक या भाषाई क्या होना चाहिए, इसके बारे में, और साथ ही भारत में जो विभिन्न राज्यों का गठन किया गया था इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता के समय भारत में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय 3 प्रकार की इकाइयां थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उनकी संख्या 14 थी। फिर देसी रियासतें थी जो लगभग 563 थी, और तीसरी प्रकार की जो इकाई थी वो था चीफ कमिश्नरी प्रांत। ये 3 प्रकार की इकाइयां या प्रांत उस समय हुआ करते थे जब देश आजाद हुआ था। उसके बाद जब संविधान का निर्माण चल रहा था उस समय राज्यों के गठन हेतु जो आयोग गठित किए गए थे उनमें पहला आयोग था दर आयोग। 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एस के दर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था कि राज्यों का गठन का आधार क्या हो। दर आयोग ने भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद में जेवीपी समिति 1949 में कांग्रेस द्वारा इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पठाभी सीतारमैया, इन तीनों की सदस्यता में एक कमेटी गठित की जिसे संक्षेप में हम जेवीपी समिति कहते हैं। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्य के गठन से साफ इनकार कर दिया। कहने का मतलब है दर आयोग और उसके बाद में जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर राज्य गठन से साफ साफ इनकार कर दिया। संविधान के लागू होने पर राज्य इकाइयाँ, इन 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूर्णतः लागू होता है या परिवर्तित होता है, उस समय हमारे भारत में 4 प्रकार की इकाइयाँ थी, जिसमें के श्रेणी के या एस श्रेणी के जो राज्य थे वो ब्रिटिश भारत प्रांत, इनका प्रमुख राज्यपाल होता था। ख श्रेणी की जो देसी रियासतें थी इनका प्रमुख राज प्रमुख होता था। तीसरे में छोटी देसी रियासतें और चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, और नंबर 4 के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को जिस समय संविधान लागू हुआ था तो भारत में 4 प्रकार की इकाइयां अस्तित्व में थी। राजस्थान, ध्यान रखना, प्रारंभ में ख श्रेणी में था। 1 नवंबर 1956 से ए श्रेणी में राज्य बना, और राज प्रमुख महाराजा मानसिंह के स्थान पर राज्य का जो प्रथम राज्यपाल बना वो था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग को लेकर आंदोलन, यानी जब आपके दर आयोग ने, जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर राज्य गठन से साफ इनकार कर दिया, तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक आंदोलन होता है और उसका आधार है भाषा, और तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को लेकर मद्रास के उत्तरी भाग में तेलुगु भाषी लोगों द्वारा भाषा के आधार पर अलग प्रांत की मांग को लेकर आंदोलन किया। जब 1952 में प्रथम चुनाव, जब आम चुनाव हो रहे थे, नेहरू जी उस समय मद्रास जब गए थे, जब वहाँ पर रैली पर पत्थर बरसाए गए नेहरू जी का, काफ़ी विरोध किया इन लोगों ने और एक भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग करने लगे। तो ऐसी स्थिति में जब नेहरू जी ने भी उस समय जब कांग्रेस ने इनकार कर दिया था, तो कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता श्री पुट्टरा मालू ने आमरण अनशन किया
उनकी दिसंबर 1952 में लंबे अनशन के बाद मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर हिंसात्मक आंदोलन हुआ और अंत में उनकी मांग को स्वीकार करना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत में प्रथम राज्य बना था। यहीं से संपूर्ण देश में राज्यों के गठन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू होता है। पेप्सू, मैसूर आदि में आंदोलन हुआ और ऐसा लगा जैसे सांप की पूंछ पर पैर रख दिया हो, यानी देश में हर जगह नवीन राज्य की मांग को लेकर एक भूचाल सा आ गया। राज्य पुनर्गठन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और इसमें हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राज्य के गठन के आधार का उल्लेख नहीं किया। ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद 3 में नवीन राज्य के गठन की प्रक्रिया का तो उल्लेख है, लेकिन गठन का आधार क्या होना चाहिए इसके बारे में संविधान में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि भारत के अंदर किसी राज्य के नाम, सीमा तथा राज्य क्षेत्र के स्वरूप में बदलाव करने की प्रक्रिया जो है, इस संबंध में शक्ति पार्लियामेंट या संसद के पास है। यद्यपि संसद कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा या विधानमंडल से राय करता है, जिसकी अवधि राष्ट्रपति निश्चित करता है। राज्य विधानसभा की सहमति दे या न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरणतः 1 जनवरी 1914 को आंध्र प्रदेश से अलग जब तेलंगाना 29वां राज्य बनाया गया, तो वहाँ की विधानसभा ने इसकी सहमति नहीं दी थी, फिर भी नवीन राज्य का गठन कर लिया गया था। तो इस प्रकार से दिसंबर 1953 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की। सितंबर 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। के.एम. पनिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू, ध्यान रखना, के.एम. पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। तो इस प्रकार एक 3 सदस्यीय आयोग था। राज्य पुनर्गठन के लिए जो प्रथम आयोग बना था, इसकी अध्यक्ष फजल अली साहब थे। उसके बाद में के.एम. पनिकर एवं हृदयनाथ कुंजरू 2 इसके सदस्य थे। पांडिचेरी, यनम, माहे, कारिकल तथा चंदननगर प्रांतों को 1954 में, जिन पर फ्रांस का नियंत्रण था, ये फ्रांस से 1954 में लिए गए। उसके बाद है आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु संविधान में 7वां, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अनुच्छेद संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 7वां। तो 7वें संविधान संशोधन किया गया जो 1 नवंबर 1956 को लागू होता है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया तथा राज्यों की 4 श्रेणियां समाप्त करके उसके स्थान पर 2 श्रेणियां निर्धारित की गई। नंबर 1 में राज्य और नंबर 2 में संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश। नोट, उस समय भारत में 14 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश थे। यानी 1 नवंबर 1956 में जब राज्य के पुनर्गठन किया गया और इसके तहत संविधान में संशोधन किया गया, तो 2 प्रकार की श्रेणियां थी। तो जो राज्य थे उनकी संख्या 14 और संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 निर्धारित की गई थी। संघ शासित प्रदेशों में प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा शासन संचालित किया जाता है, ऐसा संविधान का अनुच्छेद 240 कहता है। संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल, राज्यपाल और मंत्री परिषद नहीं होते हैं। फिर भी संविधान के संशोधन के माध्यम से आपने देखा होगा कि पहले पुडुचेरी और दिल्ली में विधानसभा थी, राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल था, और उसके साथ ही अभी हाल ही में जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन करके जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। इस प्रकार 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा रखी गई है। 1960 में बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्य बनाए। 1961 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। गोवा, दमन व दीव को भारत में
शामिल किया गया 62 में। तो 1961 में ऑपरेशन विजय चला और ये अंतिम गोवा प्रांत था जिस पर अब भी पुर्तगाल का नियंत्रण था। अतः पुर्तगाल के नियंत्रण के विरुद्ध ये आंदोलन चला, ऑपरेशन चला और गोवा दमन द्वीप, एक जो गोवा बाद में राज्य बनेगा, और दमन एवं दीव जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 16वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में संविधान में नवीन अनुच्छेद 239A जोड़ा गया और इसके तहत पंडुचेरी में मंत्री परिषद के गठन की प्रावधान किया गया। 1966 में पेप्सू का विभाजन हुआ, पंजाब और हरियाणा जैसे दो राज्य बनाए और साथ ही हिमाचल प्रदेश के रूप में एक संघ शासित या केंद्र शासित प्रांत स्थापित किया गया जो वर्तमान में राज्य बन चुका है। पेप्सू का मतलब था पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो इस प्रकार से इसका विभाजन पंजाब हरियाणा में होता है और इसके बाद हिमाचल को अलग केंद्र शासित बनाया जाता है। उसके बाद 35वें संविधान संशोधन 1975 में संघ राज्य नाम की एक नई श्रेणी स्थापित की गई। अनुच्छेद 2(1) के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 में अनुच्छेद 2(1) को समाप्त करके 371 अनुच्छेद जोड़ा गया जिसके तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 53वां संविधान संशोधन 1985 में मिजोरम भारत का 23वां। उसके बाद में 55वें संविधान संशोधन 1986 में अरुणाचल प्रदेश 24वां और 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया। भारत का 26वां राज्य 2000 के अंदर नवंबर माह के अंदर 3 नवीन राज्यों का गठन किया गया था। उसमें 26वां राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और उसके बाद 28वां झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। उसके बाद में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। परंतु 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लिया। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित बना दिए गए। इसी प्रकार से नवंबर दिसंबर 2019 में दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव जैसे 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अब भी नवीन राज्यों के गठन को लेकर के मांग की जा रही है। जैसे में विदर्भ प्रदेश विदर्भ जो प्रदेश है वो महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी में बुंदेलखंड वाला भाग, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखालैंड प्रदेश और असम में बोडोलैंड की मांग प्रबल रूप से इन जो एरियाज है उसमें आज भी नवीन राज्यों की मांग या तो आर्थिक आधार पर की जा रही है या किसी भौगोलिक आधार पर की जा रही है। धन्यवाद। जय भारत।